जय हिंद साथियों, डॉक्टर संग्राम पाटिल इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। साथियों, हमारे आज के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सुप्रीम कोर्ट के, रामन्ना, मैं उनको रामन कहता हूँ क्योंकि 100 साल पहले हमारे देश के एक फिजिसिस्ट थे रामन। उन्होंने एक ऐसी बढ़िया संशोधन की थी जिसको रामन इफेक्ट नाम से जाना जाता है। उसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिली थी। और ख़ास बात यह है कि हमारे देश में इंडिया के अंदर काम करके नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाला ये एक ही संशोधन है पिछले 120 साल के नोबेल के हिस्ट्री में, रामन इफेक्ट। आज भी इस पर संशोधन चलता है। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, शिकागो सब यूनिवर्सिटीज़ में रामन इफेक्ट आज भी पढ़ा जाता है। और इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं ये लोग, साइंटिस्ट लोग ढूंढते रहते हैं। हालांकि इंडिया इसको भुला चुका है। ये रामन इफेक्ट आज फिर से इंडिया में बहुत रंग ला रहा है, हमारे जो चीफ जस्टिस है रामन्ना, इनके द्वारा। और इन्होंने अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में जो हत्या हुई, जो सरेआम किसानों को कुचलकर मार दिया गया, और 6 दिन के बाद भी उत्तर प्रदेश की सरकार उसका जो आरोपी, जो वीडियो में और लोगों ने जो गवाह है उन्होंने सामने आकर बोला है, उनके वीडियोज अभी आ रहे हैं, फिर भी उसको अरेस्ट नहीं किया है। उसको न्योता भेजा है, इनविटेशन भेजा है कि प्लीज़ आ जाओ कोर्ट में। तो इस बारे में जब बहस चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो जो उत्तर प्रदेश के जो एडवोकेट है गवर्नमेंट के, उन्होंने कुछ बातें घुमा फिरा कर बताने की कोशिश की, तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि क्या ऐसे खून के मामले में जो और गुनहगार होते हैं उनको भी ऐसे इनविटेशन भेजा जाता है क्या, और आपने अब तक क्यों कार्रवाई नहीं की है। और जब उन्होंने सीबीआई की मांग की तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की मांग ठुकरा दी और कहा कि हम क्यों ठुकरा रहे हैं आपको पता है। इसका मतलब यह है कि सीबीआई ये पिंजरे का पोपट है, तोता है, और ये कुछ काम नहीं करेगी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारों पर ये सब ठंडे बस्ते में डाल देगी इस मसले को, और इसमें कुछ कार्रवाई नहीं होगी। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो सख्त रवैया है, ये कब से शुरू हुआ है? जब से चीफ जस्टिस की पोजीशन में मिस्टर रमन्ना बैठे हैं, तब से ये शुरू हो गया है। उसके पहले हम क्या देख रहे थे? तो सुप्रीम कोर्ट की जो इमेज है वो दिन पर दिन ये गिरती जा रही थी। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे, मिश्रा, उसके बाद गोगई, बोबड़े, ये ऐसे इनकी इमेज गिरते जा रही थी। इनका बर्ताव जो है ये और भी लो क्वालिटी होते जा रहा था। हम देख रहे थे सुप्रीम कोर्ट की गरिमा खत्म हो रही थी और लोगों का विश्वास सुप्रीम कोर्ट से, न्याय व्यवस्था से उठ रहा था। मैंने भी पिछले साल 2-3 वीडियोस बनाकर इस विषय में आवाज लगाई थी, और बहुत सारे लोगों ने इस पर टिप्पणी की। हमारे एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, उन्होंने तो बोला था कि सुप्रीम कोर्ट इज द सुप्रीम जोक, ऐसे भी कहा था। और मैंने इसको सपोर्ट करने के लिए वीडियो बनाया था कि आई एग्री विथ दिस स्टेटमेंट कि सुप्रीम कोर्ट का अब जो मजाक हो गया है। तो लेकिन इस बात को अब कहीं ब्रेक लगता दिख रहा है, और सुप्रीम कोर्ट अब एक सिटीजन्स का, कॉन्स्टिट्यूशन का एक वॉचडॉग, गार्डियन दिखाई दे रहा है, और न्याय व्यवस्था में अब फिर से विश्वास की उम्मीद जगी है। तो ये देखकर, ये जस्टिस रमन्ना का ये बर्ताव देखकर, उन्होंने जो अभी कोविड डेथ्स के बारे में सरकार को फटकार लगाई है कि आपको इसको कॉम्पेंसेशन देना ही होगा। पेगासस के मामले में जो अड़के बैठा है सुप्रीम कोर्ट, तो ऐसे लग रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का और सिटीजन्स का गार्डियन बन के बैठा है। ये देखकर दीपक मिश्रा को, रंजन गोगोई को, या बोबड़े जो हमारे लास्ट सुप्रीम कोर्ट के जज थे, इनको क्या लगता होगा? इनके मन में क्या ख्याल आते होंगे? क्या इनको लगता होगा कि जब ये सब इतिहास आगे जाकर लिखा जाएगा तो इसमें हमारे बारे में क्या लिखा जाएगा कि हमारा बर्ताव कैसे था? क्या हमने हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाई या नहीं निभाई? क्या हम इसके बारे में प्रामाणिक थे या अप्रामाणिक थे? क्या हम निडर होकर सीजीआई का काम कर रहे थे या डरपोक हो गए थे? क्या हमने नैतिकता का पालन किया, या हम कुछ जगह पर या ज़्यादातर मामलों में अनैतिक बिहेव कर रहे थे, हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया? और अगर कॉम्प्रोमाइज़ किया तो क्यों किया? हमें किस बात का डर था? हमने पार्शियलिटी की या हम इम्पार्शियल थे?
हम न्याय व्यवस्था की इमेज बढ़ाने की, गरिमा बढ़ाने के लिए काम किया, या हमने उसकी गरिमा कम की? हमने न्याय ठीक से दिया, और अगर दिया नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया? अगर देर से दिया तो हमने इसमें क्यों देर की? इसका कुछ ये आत्म परीक्षण या सेल्फ रिफ्लेक्शन करते होंगे क्या? और ये संविधान या जनता के वॉचडॉग रहे, संविधान और जनता के प्रति वचनबद्ध थे, या किसी पॉलिटिकल पार्टी के या किसी धार्मिक या कट्टरवादी संगठन के प्रति ये प्रतिबद्ध थे, या किसी पॉलिटिकल पार्टी के या लीडर के? ये भी सोचना बहुत इम्पोर्टेंट है साथी। और ये सिर्फ जस्टिस लोग जब रिटायर हो जाती है उनके प्रति, उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है कि मैं जब डॉक्टर, एज अ डॉक्टर काम करता हूँ, तो क्या मैंने मेरे पेशेंट्स के साथ न्याय किया? क्या मैंने मेरा बेस्ट पॉसिबल नॉलेज और स्किल अप्लाई करके पेशेंट्स को सेल्फलेस सर्विस दी? और अगर नहीं दी तो क्यों नहीं दी? मेरा नॉलेज कम था, स्किल कम था, तो मैंने उसको अपडेट करने के लिए कुछ प्रयास किए या नहीं किए? मैं पेशेंट्स के साथ प्रामाणिक था, ओपन था, मेरे लिमिटेशंस मैंने पेशेंट को बताए या मैंने एक्सेप्ट किए और उसके अनुसार काम किया? मेरे लिमिटेशंस के बियॉन्ड जो बातें थी मैंने उसको ओपनली एक्सेप्ट किया या नहीं किया? या सिर्फ मैंने सिर्फ पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए पेशेंट्स की जान के साथ खिलवाड़ किया? तो इसके ऐसा अगर मैंने बिहेव किया है तो इसके बारे में अगर कोई इतिहास में लिखा जाता है, मेरे बर्ताव के बारे में इतिहास अगर एक पेज पर कुछ बातें समराइज करता है तो वो क्या समराइज करेगा? वो पॉजिटिव क्या लिखेगा, निगेटिव क्या लिखेगा? तो इन सब चीज का जो रिफ्लेक्शन होता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन, आत्म परीक्षण होता है, ये सबको करना चाहिए कि मेरे इस कार्य के बारे में आगे जाकर इतिहास में क्या लिखा जाएगा, क्या मैं इसमें कुछ चेंजेस कर सकता हूँ? कैन आई बी मोर ऑनेस्ट, कैन आई बी मोर एथिकल, कैन आई बी मोर ओपन? इस बारे में सबको सोचना चाहिए, और खास करके जजेस जो है उनको तो सोचना ही चाहिए, और ये सोचते भी होंगे। और ये जो हमारे 3 जज हुए जिनके बारे में काफी कुछ ओपनली छपकर आया, वीडियो, इनके बारे में वीडियोस आए, काफी सारे एक्स जो जज थे, एक्स एडवोकेट्स थे, उन्होंने ओपनली इनको क्रिटिसाइज किया। तो मैं सोचता हूँ कि क्या ये लोग अब सोचते होंगे कि इन्होंने न्याय व्यवस्था पर लोगों का विश्वास बढ़ाने का काम किया या घटाने का काम किया? क्या ये अब समाधानी है कि अब रिटायर हो गए, हाँ हमने न्याय व्यवस्था को न्याय दिया, हमने लोगों को न्याय दिया, हमने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति जो शपथ ली थी, संवैधानिक शपथ ली थी, उसके प्रति हम प्रामाणिक रहे? क्या ये सही में इनके मन में ख्याल आता होगा, या कुछ गिल्ट इनके मन में होगा कि हमने ये न्याय नहीं किया, हमने कुछ गलत कर दिया? और एक सवाल मेरे मन में आता है कि अगर ये सोचते हैं कि इनको फिर से उसी पोस्ट पर फिर से बिठाया जाए, तो क्या वो उसी तरीका का न्याय करेंगे या और कुछ उसमें बदलाव करेंगे? और अगर बदलाव करेंगे तो वो क्या बदलाव करेंगे, क्यों करेंगे? कि इसलिए कि उन्होंने गलतियां कर दी, ये गलतियां जानबूझकर की या जाने अनजाने में की? तो ये सब जो सवाल है, ये सारे जो विवेकशील लोग हैं इनके दिल में आते होंगे। अगर ऐसा मिश्रा जी, गोगोई जी और बोबडे जी अगर खुद के बारे में सोचते होंगे तो इनके मन में भी ये ख्याल आते होंगे। क्योंकि अब मैं हिस्ट्री इनकी जो है ये ब्रीफली बताता हूँ और फिर फिनिश करता हूँ। मिश्रा जी जो थे, दीपक मिश्रा, इनके बारे में कुछ लैंड स्कैम हो गए थे, एक्सपोज हो गए थे, और कुछ एक्टिविस्ट सामने आए थे और उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया था कि अगर इनके लैंड स्कैम में नाम है ये तो इनको प्रमोशन मिलना चाहिए क्या इतनी बड़ी पोस्ट पर? लेकिन फिर भी ये प्रोग्रेस हो गए थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये कॉलेजियम सिस्टम होता है, इसमें खास फैमिलीज के लोग, खास कास्ट के लोग होते हैं और उन्हीं के वो एक दूसरे को सपोर्ट करके ये प्रमोट करते हैं। तो आप देखेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में ये खास फैमिलीज के लोग होते हैं। और इनको कॉलेजियम में जब जस्टिस जोसेफ का नाम आया सीनियरिटी के हिसाब से, तो ये बीजेपी के वांटेड लिस्ट में नहीं थे, बीजेपी वालों को ये नहीं चाहिए थे जस्टिस जोसेफ, तो इनको नीचे खींचने में भी दीपक मिश्रा जी का नाम आया था, इन्होंने उसमें कुछ गड़बड़ की थी। और उससे भी इम्पोर्टेंट कि जो बीजेपी से रिलेटेड और अदानी जैसे बीजेपी के फ्रेंड है, इनसे रिलेटेड जो केसेस है हाई प्रोफाइल, ये खुद के अंडर रखने का काम इन्होंने किया था। और ये सारे फैसले एक
इंडस्ट्रियलिस्ट के और पॉलिटिकल पार्टीज के फेवर में देने का भी इन पर इल्ज़ाम लगा था। और सबसे जो बड़ी बात हो गई थी कि 4 जजेस, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस जो है, वो सामने आकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी और उन्होंने बताया था कि चीफ जस्टिस मिश्रा जो है ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पे, एग्जीक्यूटिव्स के इन्फ्लुएंस पे काम कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ठीक से नहीं चल रहा है। और ये कब कहा था? जब जस्टिस लोया, जो सोहराबुद्दीन एनकाउंटर जो केस था जिसमें अमित शाह का इन्वॉल्वमेंट था, ये केस में जस्टिस लोया की संशयास्पद मृत्यु हो गई थी, सस्पेक्टेड डेथ की, ये मर्डर है या नेचुरल डेथ है, उसकी इंक्वायरी खारिज कर दी थी जस्टिस मिश्रा ने, और वो आज भी नहीं हो पाई है। और एक लखनऊ के मेडिकल कॉलेज के सिलसिले में जो इंक्वायरी थी वो भी अपने अंडर ले ली थी और जस्टिस चिलमेश्वर को इन्होंने इग्नोर कर दिया था। तो उसके बाद ये 4 जजेस सामने आकर बोले थे कि ये सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जस्टिस मिश्रा ठीक काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो फिर भी सीजेआई हो जाते हैं ये लोग और फिर उनके हिसाब से जजमेंट्स देते हैं और पोस्ट रिटायरमेंट इनको कुछ ना कुछ उसके एडवांटेज भी मिल जाते हैं, जैसे कि रंजन गोगोई जी को हुआ था। ये सामने आने वाले 4 जो जस्टिस थे, चीफ जस्टिस, इनमें एक थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 2018 में। लेकिन जब ये पोस्ट पे खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन बैठे तो ये जो दीपक मिश्रा जी का जो सिलसिला था, एक पॉलिटिकल पार्टी के इंडस्ट्रियलिस्ट के फेवर में जो चल रहा था, ये रुकने का कोई साइन नहीं दिखा इनके कार्यकाल में। हालांकि इन पर एक सेक्सुअल हरासमेंट का चार्ज लग गया, जिसकी हियरिंग इन्होंने खुद के बेंच में खुद चेयर किया और खुद के फेवर में इन्होंने जजमेंट दे दिया। और तब लोगों को लगा कि इसमें कुछ डीलिंग हुआ है, क्योंकि उसके बाद जो अयोध्या और बाबरी मस्जिद कांड का जो फैसला हुआ उसमें इन्होंने सीधा सीधा बीजेपी के फेवर में जजमेंट दिया, कहा कि ये इलीगल था बाबरी मस्जिद गिराना और इसके नीचे जो उत्खनन हुआ है इसमें राम मंदिर नहीं पाया गया है, लेकिन फिर भी हम आस्था के श्रद्धा की वजह से ये मंदिर, राम मंदिर के लोगों को ये जगह देते हैं। और ये जो गिराना इलीगल था उसमें, उस इलीगल एक्टिविटी में इन्होंने किसी को भी अपराधी नहीं माना और सबको निर्दोष करार दे दिया। तो ये सब डीलिंग हुआ था शायद, किसकी, इसका एक पार्ट था कि उनको रिटायरमेंट के बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया जाए। वो अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भाजपा की कृपा से। तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ऐसे पहले जस्टिस टिप्से करके थे, वो भी रिटायरमेंट के बाद कांग्रेस में चले गए थे। तो ये रंजन गोगोई है जिन्होंने अपने कार्यकाल में सीधा सीधा ऐसे दिख रहा था कि कुछ लोगों को फेवर किया, पार्टीज को फेवर किया, जजमेंट्स भी उनके कंट्रोवर्शियल हुए। उसके बाद में जस्टिस बोबड़े आए, इन्होंने तो, इनका जो शुरुआत थी, इन्होंने एक भाजपा से संबंधित आदमी की, नेता की एक बड़ी हार्ली डेविडसन पर बैठकर फोटो निकाला और उस पर जो इनका क्रिटिसिज्म हो गया, उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के लिए प्रशांत भूषण जी को नोटिस दे दिया और वो बड़ा मसला हो गया। उसके बाद इन्होंने जो कोरोना के काल में इमाइग्रेंट वर्कर जो रास्ते पर चल रहे थे उनके बारे में जो इंसेंसिटिविटी हो गई कि यह केस उन्होंने कुछ 1 महीना भर पोस्टपोन कर दिया, उसकी सुनवाई जो थी। और जब लोग रास्ते पर मर रहे थे तो इन्होंने इस केस को कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया। कश्मीर के आर्टिकल 370 के जो मसले थे ये भी इन्हीं कार्यकाल में आए, लेकिन इस पर भी कुछ एक्टिविटीज नहीं हुई है ये इन चीफ जस्टिसेस जो आए उनके कार्यकाल में। ऐसे कि ये कोई इम्पोर्टेंट मसला नहीं है जो सैकड़ों कश्मीरी नेता हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, ये बात इम्पोर्टेंट भी नहीं माना। इससे बड़ा जो मसला हो गया वो अर्नब गोस्वामी का हुआ। अर्नब गोस्वामी को इस काफ़ी सारे मिलिट्री सीक्रेट्स पता थे, वो व्हाट्सएप लीक हो गया, वो टीआरपी का स्कैंडल उसके जरिए कर रहा था और फिर भी उसको नेक्स्ट डे हियरिंग करके छोड़ दिया गया। और ये हाई कोर्ट ऑफ महाराष्ट्र के रूलिंग को ओवर रूल करके उसको हाथ में लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये किया और कहा कि ये इसका अधिकार है और ये अधिकार कोई भी नहीं छीन सकता है। लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट ने जब सिद्दीकी कनन, ये जो केरला का रिपोर्टर है, ये हाथरस मामले में वहां की रिपोर्टिंग करने के लिए गया, उसको यूपी गवर्नमेंट ने देशद्रोह का कानून लगाकर अरेस्ट कर लिया। उसमें ये कोर्ट कुछ भी नहीं करता है, उसका ह्यूमन राइट कोर्ट को नहीं दिखता है। तो ये सारी बातें इन चीफ जस्टिस जो है इनके कार्यकाल में हुई।
सुप्रीम कोर्ट का जो टायर है वो ज़्यादा से ज़्यादा पंक्चर होते रहा, उसकी हवा निकलती रही, उसकी गरिमा और कम होते रही, इमेज खराब होती रही, न्याय व्यवस्था से लोगों का विश्वास उठते रहा। और अब ये जस्टिस रमन्ना आया है, इनके कार्यकाल में कुछ मरम्मत होती हुई दिख रही है, ये टायर अब फिक्स होता हुआ दिख रहा है। लोगों को और उम्मीद जगी है कि यस, हम न्याय पा सकते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बच सकता है। हाँ, हमारे देश में लोकतंत्र है और न्याय व्यवस्था ये लोकतंत्र का एक आधार स्तंभ है, और ये लोगों के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और देश के लिए काम करना अब फिर से शुरू हो गई है। तो साथियों, मैं फिर से वही मुद्दे पर आऊँगा कि ऐसे हालात में जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मिश्रा, जस्टिस बोबड़े क्या सोचते होंगे? क्या उन्होंने सही किया था? और अगर उनको फिर से उस गद्दी पर बिठाया जाए, उस पोस्ट पर बिठाया जाए, क्या वैसे ही वो जजमेंट करेंगे, निर्णय लेंगे जैसे उन्होंने अपने कार्यकाल में किए थे, या इसमें और कोई चेंजेस करेंगे? और अगर चेंजेस करेंगे तो क्यों करेंगे? साथियों, अगर मेरी बात से, इस वीडियो से सहमत हो तो इसको शेयर कीजिए। जय हिंद साथियों।